बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है और इस ओवर थिंकिंग के कारण एंजाइटी बढ़ रही है, अस्वस्थता बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए सर कि जिससे मैं अपनी ये जो ओवर थिंकिंग है इसको कम कर सकूं। इस तरह से लोगों के कॉल आते हैं, क्लाइंट पूछते हैं कि इस ओवर थिंकिंग को मैं कैसे स्टॉप करूं। तो मुझे हंसी आती है और मैं हंसता हूँ कि हम कितने मूर्ख हैं, हम ये भी नहीं जानते और कोशिश भी नहीं करते कि जिसको हम ओवर थिंकिंग समझ रहे हैं क्या वो सच में ओवर थिंकिंग है या नहीं है। क्योंकि हमें फुर्सत कहाँ है भाई अच्छी बातों को सीखना, समझना। एंजाइटी क्या होती है, क्या कभी आपने कोई किताब पढ़ी है, इसके बारे में जानने की कोशिश की नहीं है। तो ओवर थिंकिंग सच में होती है नहीं होती है ये भी बात आप नहीं जानते, समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो भाई साहब ओवर थिंकिंग कोई होती ही नहीं है। अगर आप ये मान ही रहे हो कि आप ओवर थिंकिंग करते हो तो ये बात आपको कैसे पता चलती है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इसका क्या एविडेंस है कि वो जो आप सोच रहे हो वो ओवर थिंकिंग है। तो इसका मतलब नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है ये पहले आप बताइए। यानी कितना सोचना ये नॉर्मल है और कितना सोचना ये एबनॉर्मल है, ओवर थिंकिंग है। कितने सोचने पर हम बोल सकते हैं कि ये सोचना, इतना सोचना ये नॉर्मल है और इतना सोचना ये ओवर थिंकिंग है। और आप कैसे नापोगे भाई कि आपने ये 1 लीटर सोचा है, 2 लीटर सोचा है, या आधा किलोमीटर सोचा है, या 1 किलोमीटर सोचा है। क्या आपके पास ऐसा कोई टूल है जिसके द्वारा आप अपनी थिंकिंग को मेजर कर सको कि ये ओवर थिंकिंग है या नॉर्मल थिंकिंग। भाई साहब ये ओवर थिंकिंग का लफड़ा नहीं है, ये मांजरा ओवर थिंकिंग का नहीं है, तो ये मांजरा है इरेशनल थिंकिंग का। क्योंकि होता क्या है, ये कोई घटना घटित होती है, या तो आप इन्फरेंस निकालते हो, अनुमान निकालते हो। अगर मान लो आपके साथ में कोई नकारात्मक घटना घटित होती है, उस घटना के बारे में, व्यक्ति के बारे में या परिस्थिति के बारे में आप निगेटिव सोचते हो, इरेशनल सोचते हो। और निगेटिव सोचने से, इरेशनल सोचने से आपकी अस्वस्थता बढ़ती है, एंजाइटी बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है और उसी से आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है जब आप सोचते हो। और ये सोचने से जब आपको अस्वस्थ लगता है, डिफिकल्टीज होती है, तब आप उस थॉट को ओवर थिंकिंग कहते हो। लेकिन ये ओवर थिंकिंग ना होकर ये नकारात्मक विचार होते हैं, ये इरेशनल विचार होते हैं, जो जिस विचार के बारे में आप बार बार सोचते हो। तो बार बार सोचना ये परेशानी नहीं है, ये परेशानी का कारण नहीं है। तो भाई साहब दिक्कत ओवर थिंकिंग नहीं है, तो दिक्कत है आपकी नकारात्मक और इरेशनल थॉट। जब भी आप किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में नकारात्मक या इरेशनल विचार करते हो, उसी से आपकी चिंता उत्पन्न होती है, आपको बेचैन लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है और आप ये मानते हो कि ये आपकी ओवर थिंकिंग है। भाई साहब एक दिन में एक स्वस्थ व्यक्ति के माइंड में 70,000 विचार आते हैं। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति के माइंड में 70,000 विचार आते हैं, आप चाहे कुछ करो या ना करो आप सोचते ही रहते हो। आप चाहे खुश हो तो भी आप सोच रहे हो, आप चाहे दुख में हो तो भी सोच रहे हो, आप खेल रहे हो तो भी सोच रहे हो, नहीं खेल रहे हो तो भी सोच रहे हो, सो रहे हो तो भी सोच रहे हो। तो सोच कभी बंद होती है क्या? नहीं, सोच तो चली ही रही है। जैसे आपका जन्म हुआ, जन्म से लेकर मरने तक आपकी सोच तो कंटिन्यू चलती ही रहती है। लेकिन जिस सोच से आपको तकलीफ होती है, आपको परेशानी होती है, उस सोच को आप ओवर थिंकिंग मानते हो। लेकिन आपके पास इस ओवर थिंकिंग को मेजर करने के लिए कोई टूल है क्या? कितना सोचे तो उसको ओवर थिंकिंग बोलेंगे, कितना नहीं सोचे तो उसको नॉर्मल थिंकिंग बोलेंगे। अगर हम मेजर करना चाहे तो कैसे करेंगे भाई कि मैंने 1 लीटर सोच लिया और 10 लीटर सोचना इसका मतलब है ओवर। मैंने 1 किलोमीटर सोचा, 10 किलोमीटर अगर सोचा तो ओवर। मैंने 10 किलो सोचा, 20 किलो सोचता तो ओवर। तो ऐसा कोई मेजरमेंट है आपके पास, यूनिट है
क्या नाप सकते हो? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चलता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या नॉर्मल थिंकिंग कर रहे हो? ओवर थिंकिंग का मतलब यही है कि आप नकारात्मक सोच रहे हो व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में या परिस्थिति के बारे में, और उसी से आपकी चिंता बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है और आप मान रहे हो ओवर थिंकिंग। अगर आपको ये लगता है कि किसी एक विषय के बारे में बार-बार सोचने से चिंता होती है और एक ही विषय में बार-बार सोचने से अगर एंग्जायटी बढ़ती है, तो उसे ओवर थिंकिंग ना कहकर हम रिपिटेटिव थॉट बोल सकते हैं कि एक ही विषय में बार-बार सोचना। और एक ही विषय पर बार-बार सोचना ये परेशानी का कारण नहीं है। तो परेशानी का कारण आपकी नकारात्मक और इर्रेशनल सोच है। अगर आपको ये लगता है कि आप एक ही विषय में रिपीटेटिवली सोचते हो और इसी कारण आपकी चिंता बढ़ती है, तो अगर मान लो कि आपको एक व्याख्यान देने के लिए जाना है, स्पीच देना है और आप सोच रहे हो कि आपको क्या बोलना है, विषय क्या होना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, कितने देर तक आपको स्पीच देनी है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप उसी बारे में सोच रहे हो। लेकिन आपको परेशानी नहीं हो रही है, आपको तकलीफ नहीं हो रही है, दिक्कत नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, एक विषय में रिपीटेटिवली सोचना, उसी विषय पर एकाग्रता से सोचना, ये परेशानी का कारण नहीं है। परेशानी का मेन कारण है आपकी अतार्किक और नेगेटिव सोच। तो आप अगर अपनी सोच को बदलते हो, इर्रेशनल थिंकिंग से रैशनल थिंकिंग में अगर आप अपनी सोच को बदलते हो, तो आप अपना जीवन भी बदल पाओगे। सोच को बदलना इतना आसान भी नहीं है, जितना आप समझते हो, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। इर्रेशनल सोच को बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। रैशनल सोच को डेवलप करने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है, अपनी सोच को सुधारते रहना पड़ता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हमें ये बात पता चले कि आपको किस तरह की इंफॉर्मेशन देखना सुनना पसंद है। और यह वीडियो औरों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए रैशनल सोचे, हेल्दी रहे।